फर्ज कीजिए कि आपने अपनी या अपने किसी करीबी की कुंडली बनवाई और आपको पता चला कि उसमें है मंगल दोष। पहला ख्याल आपके जहन में क्या आएगा कि कहीं शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या आगे चलकर नौकरी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जी हाँ, मंगल दोष से जुड़ी ऐसी ही कुछ बहुत सारी बातें हैं जो हमें परेशान करती रहती हैं और ये हमें और परेशान ना करे, इसीलिए आज तथास्तु में बात करेंगे मंगल दोष की और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि मंगल दोष इतना बड़ा दोष नहीं है जितना समझा जाता है। और इन सवालों के जवाब हमें देंगी हमारी खास मेहमान आभा शर्मा। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। तो आभा जी स्टूडियो में बनी हुई हैं। अगर आपके भी मन में मंगल दोष से रिलेटेड कोई डर है, कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120399111 पर। साथ ही अगर आप अपने भविष्य से जुड़ा कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें एसएमएस कीजिए अपनी डिटेल्स, टीएच लिखकर स्पेस दीजिए, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लिखकर अपना सवाल लिखकर हमें एसएमएस कर दीजिए 560068 पर। फिलहाल मैं आभा जी से सबसे पहला सवाल यही पूछूंगी कि मंगल दोष कुंडली में है, ये सुनकर लोग डर जाते हैं। क्या कोई डरने की बात है वाकई? देखिए, मंगल ग्रह है शक्ति का, साहस, बल और पौरुष का। अगर कुंडली में मंगल निर्बल होकर या शत्रु भाव में बैठा हो तो वह क्रोध, प्रतिशोध, हिंसा और तमोगुण प्रधान प्रवृत्ति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कुंडली में सिर्फ 5 ग्रह घर जो विवाह से संबंधित घर हैं उनमें उसके बैठने से ही मंगल दोष नहीं हो जाता, जैसे कि भ्रांति है आजकल कि अगर कुंडली में मंगल लगन में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें और 12वें घर में बैठा हो तो मांगलिक दोष बन जाता है। लेकिन ये एक हौवा बना दिया गया है, क्योंकि मंगल अगर अपने घर में हो, अपनी राशि में हो तो ये मंगल दोष नहीं लगता। और इसके साथ ही अगर बृहस्पति की दृष्टि मंगल पे हो या और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव मंगल पर हो, ऐसे घरों में बैठने पर भी तो मंगल दोष नहीं होता है। जी वाकई ये बिल्कुल सही बात की आपने कि मांगलिक सुनकर लोग एक हवा बना लेते हैं कि अगर लड़की मांगलिक है तो उसकी शादी में बहुत परेशानी होगी, लड़का मांगलिक है तो उसकी शादी एक मांगलिक लड़की से ही होनी चाहिए। अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120399111 पर। और जिन दर्शकों ने हमें पिछले एपिसोड में एसएमएस किया है, अपने भविष्य से जुड़े सवाल पूछे हैं, उनके भी जवाब हम देंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले देखते हैं मंगल दोष से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। हिंदू संस्कृति में कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी कुंडली बनवा दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कुंडली के अनुसार कार्य करने से कार्य में सफलता मिलती है। अगर जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 6 और 12वें भाव में मंगल है तो कुंडली मांगलिक मानी जाती है। इस दोष को विवाह के लिए अशुभ माना जाता है। मांगलिक दोष होने पर वैवाहिक संबंध की इजाजत ज्योतिष शास्त्र इसलिए नहीं देता है क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन में अशांति, कलह, टकराव और तनाव की स्थिति बनी रहती है। वास्तव में मांगलिक दोष ऐसा दोष माना जाता है जो विवाह जैसे प्यार भरे रिश्ते में प्यार को पनपने का अवसर ही नहीं देता है। हालांकि आज की युवा पीढ़ी इसमें विश्वास नहीं रखती है और इसे अंधविश्वास मात्र मानती है। तो युवा पीढ़ी आजकल की इसे एक अंधविश्वास, एक भ्रांति मानती है। इसके पीछे की सच्चाई ही हम आज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, अनूप है इंदौर से। हेलो अनूप। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार अनूप, सवाल क्या है आपका? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी कुंडली में ये मंगल दोष है क्या? जी, अनूप की कुंडली में मंगल दोष है क्या? अनूप, इसके लिए हमें आपकी डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी, राइट आभा जी? जी, कुंडली देख के ही पता चलेगा कि मंगल दोष है कि नहीं। जी, तो अनूप, आपकी कुंडली को जब आभा जी स्टडी करेंगी तब हमें पता चल पाएगा कि उसमें वाकई मंगली दोष है कि नहीं। इसलिए आप हमें अपनी डिटेल्स एसएमएस कर दीजिए, टीएच लिखकर स्पेस दीजिए, अपना नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लिखिए। आपकी कुंडली जब आभा जी बनाएंगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि मंगल दोष वाकई आपकी कुंडली में है या नहीं। फिलहाल आभा जी ये जानना चाहेंगे कि एक बहुत कॉमन सी धारणा है, हम सभी ये सुनते आए हैं कि एक मांगलिक की शादी एक मांगलिक से ही होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है वाकई? देखिए, शोध करने पर यह पता चला है कि मांगलिक या अमांगलिक से भी शादी हो सकती है और उनका जीवन सुखद हो सकता है। लेकिन अगर उनके आपस में ये दोष का परिहार हो जाए
क्योंकि मंगली दोष सिर्फ मंगल से ही नहीं माना जाता। अगर कोई अन्य पाप ग्रह इन्हीं घरों में 5 घर जो बताए गए हैं, जो विवाह से संबंधित घर हैं, अगर उनमें शनि, राहु, केतु या सूर्य बैठ जाते हैं और अगर वो पीड़ित हैं, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो भी एक तरह से दोष बनता है और ये मंगल दोष के अंतर्गत ही आता है। मंगल क्योंकि सबसे अग्रेसिव प्लैनेट है या जो तुरंत रिजल्ट देता है या जो हिंसा का प्रतीक है, तो मंगल सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह माना गया है दाम्पत्य जीवन के लिए। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए, समृद्धि के लिए आपको शांति की जरूरत है, और मंगल क्योंकि लड़ाई या उग्रता को दिखाते हैं या विरोध को दिखाते हैं, तो इसलिए मांगलिक या मांगलिक से शादी होना मुश्किल मानते हैं। लेकिन ऐसी भी कुंडलियां आई हैं जिसमें कम से कम 50 साल वैवाहिक जीवन को हो चुके हैं और उनका सुखद जीवन चल रहा है। जी, तो फिलहाल आभा जी, मांगलिक दोष से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो हमें पूछने हैं आपसे, वो सारे आपसे जानेंगे और अपने दर्शकों के जो एसएमएस हैं जो उन्होंने पिछले एपिसोड में हमें किए हैं उसका भी जवाब देंगे। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए तथास्तु। तथास्तु देख रहे हैं आप और हम बात कर रहे हैं मंगल दोष के बारे में। अगर आपके भी मन में मंगल दोष से जुड़ा हुआ कोई सवाल है जिसको आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 012039911 पर, और अगर आप अपने भविष्य से जुड़ा कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कीजिए 560068 पर। फिलहाल आभा जी, मंगल दोष के बारे में जो डिस्कशन है उसको थोड़ी देर में आगे बढ़ाएंगे। पहले हम अपने दर्शकों के सवालों का जवाब दें जो उन्होंने हमें एसएमएस के जरिए पूछे हैं। मंजू ने हमें एसएमएस किया था, वो जानना चाहती हैं अपनी हेल्थ के बारे में, उनको ज्यादातर स्टमक प्रॉब्लम्स रहती हैं। जी, इनकी टॉरस यानी वृषभ लगन तथा कन्या नवांश की कुंडली है और राशि इनकी मिथुन राशि है, और इनकी इस समय शुक्र में सूर्य की दशा चल रही है। शुक्र इनके चौथे घर में दिग्बली होके बैठे हैं और सूर्य के साथ हैं, सूर्य अपने घर में है। लेकिन सूर्य जो नवांश में है वो पीड़ित हो गए हैं और सूर्य के साथ मंगल की युति भी है, तो इधर भी आप देख सकते हैं इनका भी देखा जाए तो मांगलिक दोष बनता है। लेकिन क्योंकि शुभ ग्रह शुक्र भी साथ हैं तो वो कैंसिल भी हो रहा है। अब सूर्य यहाँ पे नवांश में क्योंकि इनके पीड़ित हो रहे हैं, शनि से दृष्ट हैं, तो इस समय हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही होगी और इसके लिए इन्हें स्वास्थ्य में इनके सुधार आएगा मार्च 2010 से, क्योंकि इनकी तब लगेगी दशा शुक्र, सूर्य और फिर बृहस्पति आ जाएंगे। तो अच्छी दशा आने पर इनका स्वास्थ्य निश्चय ही अच्छा हो जाएगा और दिसंबर 2010 के बाद पूरी तरह से ये स्वस्थ हो जाएंगे जी। इनके लिए ये अगर थोड़ा उपाय करना चाहें तो ये सूर्याष्टकम मंत्र जो है उसका जाप कर सकती है प्रतिदिन, इनको निश्चय ही फायदा होगा जी। चलिए, तो मंजू को तो उनके सवाल का जवाब मिल गया और दिसंबर 2010 के आगे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स मंजू आपको घेरे हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, ये हमारा आभा जी का प्रेडिक्शन है। सवाल हमें प्रबल ने भी भेजा था इटावा यूपी से। उन्होंने सवाल किया है कि अपना भविष्य उनका कैसा रहेगा। जी, इन्होंने एसएमएस में जनरल फ्यूचर ही पूछा है। 2010 में इनका जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है और ये एक अच्छा परिवर्तन होगा, क्योंकि इनके अभी गोचर में भी बृहस्पति लगन में आ जाएंगे, कुंभ लगन है इनका और राशि इनकी मेष राशि के हैं, नवांश मिथुन है। इनके जीवन में ना केवल प्रमोशन आने वाली हैं 2010 में, बल्कि ये बहुत ज्यादा मनी गेन्स भी इन्हें होने वाले हैं और आगे आने वाले 4 या 5 साल इनके लिए बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद थोड़ा सा संघर्ष है जी, अच्छा है इनका भविष्य। यानी भविष्य जो है प्रबल, आपका बिल्कुल प्रबल है। अब जैसे हम मांगलिक दोष की बात कर रहे थे आभा जी, ऐसे बहुत सारी मशहूर हस्तियां हैं जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है और फिर भी उनका जो पूरी जिंदगी है वो बहुत अच्छी, बहुत कामयाब रही है जी। ऐसे ही है अमिताभ बच्चन भी जी, क्या कहेंगे आप उनके बारे में। देखिए, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं और 3 ग्रह और हैं और मंगल अपने ही नक्षत्र में भी हैं। तो अष्टम जो भाव जो सबसे ज्यादा बुरा माना जाता है अगर मंगल वहां हो, वैसे तो शास्त्रों में कहा गया कि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उनके तो उनकी कुंडली के अष्टम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं
और फिर भी आप जानते हैं कि उनका जीवन कितना सफल और सुखद वैवाहिक जीवन रहा है। जी। तो इसी से आप देख सकते हैं कि सिर्फ मंगल की स्थिति एक घर में होने से ही मांगलिक बोल देना और उससे डरा देना कितना गलत है, कितनी गलत प्रथा है ये। जी। तो उनका जीवन ही हमें एक प्रेरणा देता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है मंगल से। और मंगल क्योंकि मैंने बताया जैसे कि शक्ति का प्रतीक है, पौरुष का प्रतीक है, तो उसमें आपके अंदर एक एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आप एक साहसी पुरुष बन जाते हैं। जी। तो आप जानते हैं कि कैसे उन्हें 1982 में जब उनको बहुत ही भयंकर चोट लगी थी, उसके बाद भी वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे ऊपर उठे जी। उससे और आज भी एक सक्सेसफुल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन मांगलिक हैं, जया बच्चन भी मांगलिक हैं। जी, जया बच्चन जी की कुंडली में तो बड़ा ही भयंकर सा योग बनता है कि शनि और मंगल दोनों की युति ही 7वें घर में हो रही है जी। लेकिन उसके बावजूद उन दोनों का विवाह अभी 36-37 साल हो गए और सुखद चल रहा है जी। दिस इज व्हाट कुंडली मिलान, ग्रह मिलान इसी को कहा जाता है। जी, इसी को ग्रह मिलान कहा जाता है। और ऐसे ही एग्जाम्पल से ये बातें साफ हो जाती हैं कि जिस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, इतना हवा बना दिया जाता है, वो वाकई इतनी बड़ी होती नहीं है। एक कॉलर जुड़ गई हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, प्रीति सवाल कीजिए। हाँ जी, हेलो जी, आपके टेलीविजन का जो वॉल्यूम है उसे कम कर दीजिए, हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे फिर। हेलो, ये जी शर्मा जी, सवाल कीजिए। हाँ जी, ऐसा है कि ये राशि मंगल ग्रह है जी। मंगल राशि मंगल ग्रह है जी। इसको शांति का उपाय क्या है? जी, मंगल राशि के शांति का उपाय, मंगल तो ग्रह है वैसे। जी, मंगल ग्रह है और अगर कुंडली में नीच के या शत्रु भाव में या पीड़ित होकर अशुभ ग्रहों से दृष्ट होकर बैठे हों तो जातक को या व्यक्ति को प्रतिदिन हनुमान चालीसा तो करनी ही चाहिए। और अगर ज्यादा ट्रबल है या दशाएं भी खराब हैं तो उन्हें सुंदरकांड जो रामचरितमानस में आता है हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी एक चिरंजीवी हैं और वो बहुत जल्दी फल देते हैं। और अपने कर्मों को काटने के लिए, नेगेटिव कर्मा को काटने के लिए, अगर मंगल का दोष को दूर करना हो तो आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए। जी, तो हनुमान जी की भक्ति कीजिए। और जो मंगल दोष है आपका, वैसे मंगल का दिन हनुमान जी का ही दिन कहा भी जाता है। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ कानपुर से। हेलो। हेलो मैडम। हेलो जी, हेलो संजय जी, सवाल कीजिए। सुप्रभात मैडम। आपको भी सुप्रभात। जी, हमारा जन्म तिथि 1/4/1962 है। जी। हमारी जन्म तिथि 1/4/1962 है। स्थान उन्नाव, जिला उत्तर प्रदेश। जी। और समय है 9 बजे का। दिन था रविवार, तो रात्रि के। जी, सवाल क्या है आपका? सवाल ये कि मेरे जीवन में ये बुरा समय कब खत्म होगा? जी संजय जी, आपके इस सवाल का जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए हम आपसे 1 हफ्ते का वक्त लेंगे। आपकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास नोट हो गई हैं। बस 1 हफ्ता आपको इंतजार करना पड़ेगा ताकि आपकी कुंडली को अच्छे से स्टडी कर पाए आभा जी, और उसके बाद ही बताया जा सकता है आपके सवाल का जवाब। तो इस 1 हफ्ते का वक्त दीजिए हमें। फिलहाल हमारे लिए भी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। एक और मशहूर हस्ती है जिनकी कुंडली हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि उनकी भी कुंडली में मांगलिक दोष था, लेकिन फिर भी वो बहुत मशहूर हैं और हमारे लिए प्रेरणा बन गए। इनके बारे में बताएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। तथास्तु देख रहे हैं आप। अभी अभी हमने अमिताभ बच्चन की कुंडली के बारे में बात की कि उनकी भी कुंडली में मंगल दोष है, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन है, आपको आगे और बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही एक और हस्ती है जो हमें सारी जिंदगी प्रेरणा देते रहते हैं, वो है महात्मा गांधी। और जी हाँ, महात्मा गांधी की कुंडली में भी मंगल दोष था, है ना आभा जी? जी, महात्मा गांधी जी की कुंडली तुला लग्न की कुंडली है, जिसमें लगन में ही मंगल, शुक्र और बुध बैठे हैं और सप्तम से बृहस्पति वक्री होकर देख रहे हैं। तो देखा जाए तो कुछ पंडित इसको भी मंगली दोष मानेंगे, लेकिन जिनको ज्योतिष की पर्याप्त अध्ययन नहीं जिन्होंने किया है वो ही ऐसा कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मंगल दोष का कैंसिलेशन हो रहा है, परिहार हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि मंगल पे है और वो शुक्र के साथ भी है। लेकिन क्योंकि शुक्र विवाह के भी कारक हैं तो वो भी थोड़ा पीड़ित हुए हैं। तो वैसे तो महात्मा गांधी जी के जीवन में 61 साल का वैवाहिक जीवन रहा, लेकिन फिर भी जैसे सभी जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी जी से उन्होंने मतलब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था 37 साल की आयु में, तो विवाह का जो वैवाहिक सुख था वो कम हो गया।
तो 18 साल की उम्र में इनकी विवाह, 13 साल में विवाह हुआ और फिर 18 साल में इनका बेटा हुआ था पहला। जी। तो 18 साल से देखें तो 37 साल तक, 18-19 साल का इनका वैवाहिक जीवन रहा। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मंगल की युति होने से इनको थोड़ा वैवाहिक सुख कम हुआ, लेकिन फिर भी विवाह तो चला। विवाह में एक दूसरे को, आयु को कोई खतरा नहीं था, स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं था। और जितने दिन ये लोग साथ थे खुशहाल ही रहा जी, इनका खुशहाल वैवाहिक और जीवन। बहुत ही अच्छा मतलब जीवन प्रेरणाप्रद रहा। जी, तो जिस तरह से आपने देखा कि अमिताभ बच्चन हो या महात्मा गांधी, मंगल दोष इनकी कुंडली में है, अमिताभ बच्चन के है और महात्मा गांधी की कुंडली में था, लेकिन फिर भी ये बहुत मशहूर हुए और हमारे लिए प्रेरणा बन गए। फिलहाल आगे बढ़ाते हैं एसएमएस का सिलसिला, जो दर्शकों ने हमें एसएमएस किया है। विकास खोका ने हमें एसएमएस किया दिल्ली से। वो जानना चाहते हैं कि 2010 में उन्हें प्रमोशन मिलेगी या नहीं। जी, ये बड़ी खुशी की बात है कि इनको अवश्य प्रमोशन मिलेगी। 2010 इनके लिए बहुत ही खुशियां लेके आएगा। एरीज यानी मेष लगन तथा कन्या नवांश की इनकी कुंडली है और चंद्रमा इनके मिथुन राशि में है, तो राशि इनकी मिथुन है। इनकी दशा इस समय बुध में बृहस्पति की चल रही है, इसलिए इन्हें इस समय थोड़ा प्रयास करने की जरूरत पड़ रही है, स्ट्रगल है, क्योंकि बुध जो है इनके स्ट्रगल या कंपटीशन का जो हाउस है, छठा घर उसके स्वामी है, और तीसरा घर जो कि प्रयास का स्वामी है जी। उसके स्वामी है, उसकी दशा चल रही है। तो प्रयास और कंपटीशन, इससे ही इन्हें सफलता मिलेगी। इनको मार्च 2010 से लेके जुलाई 2010 के बीच में अवश्य ही प्रमोशन मिलेगी। और मैं चाहूंगी कि ये फीडबैक भी दें, जब इन्हें प्रमोशन मिल जाए तो कॉल करके हमें बताएं। इसके साथ ही अगर आप ये भी सोचिए कि अगर कॉमन सेंस और पुरुषार्थ ना हो तो कोई भी उपाय कुछ नहीं कर सकता। तो कॉमन सेंस और एफर्ट्स, पुरुषार्थ इन्हें करना पड़ेगा, और उसके बाद इनको बिना कोई और उपाय किए सफलता मिलेगी। तो विकास जी, हमें बताना मत भूलिएगा कि मार्च से जुलाई के बीच में जो आभा जी ने प्रेडिक्शन दी है आपको प्रमोशन की, वो सच हुई या नहीं, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ कानपुर से। हेलो। हेलो जी। हेलो जी मनोज, सवाल कीजिए। मनोज शर्मा कानपुर से बोल रहे हैं। जी बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1976। जी। गुरुवार दिन में 2 बजे का जन्म स्थान है कानपुर में ही। जी। तो मैं अपना भविष्य जानना चाह रहा हूँ, 2010 में प्रमोशन होगा कि नहीं। तैयारी तो 2-3 साल से कर रहा हूँ जी। या 2011 तक होगा जी। या जॉब यहाँ से बदल के दूसरी जगह भी बदलने के आसार हैं कि नहीं। जी। वो भी कर रहा हूँ ट्राई, दूसरी जगह भी। तो मनोज जी, आपकी नौकरी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल थे, एक ऐसा ही सवाल अभी हमने डिस्कस किया विकास जी का। बस आपकी डिटेल्स हमारे पास नोट हो गई हैं, उसका जो प्रेडिक्शन है वो हम आपको बता पाएंगे अगले हफ्ते, क्योंकि इस एक हफ्ते का वक्त लेंगे हम, जिसमें आभा जी आपकी कुंडली बनाएंगी, उसे अच्छी तरह से स्टडी करेंगी ताकि वो आपके पास सही से सही प्रेडिक्शन पहुंचा पाए। तो बस एक हफ्ता इंतजार कीजिए, अगले हफ्ते ये प्रेडिक्शन लेकर आपके लिए हम जरूर हाजिर होंगे। फिलहाल आगे बढ़ाते हैं एसएमएस का सिलसिला। सुमन ने हमें एसएमएस किया था जबलपुर से, और वो जानना चाहती हैं अपनी सेहत के बारे में। जी, ये वृश्चिक लग्न और कुंभ नवांश की कुंडली है, और इनकी भी राशि मिथुन राशि है जी। और इनका सेहत के लिए सोच रही हैं तो चंद्रमा इनका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और 10वें घर में क्योंकि सूर्य, शनि, राहु, बृहस्पति बैठे हैं, तो राहु केतु एक्सिस पे होने के कारण थोड़ा इनको ट्रबल तो रहेगी। शनि की महादशा है, राहु की अंतरदशा है, लेकिन इनको ज़्यादा इंतजार नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2011 से इनको स्वास्थ्य लाभ होगा। वैसे थोड़ा बेहतर सुधार तो मार्च 2010 से ही हो जाएगा। और एक और बात, क्योंकि ये अभी 30 साल की हैं और विवाह इनका हो चुका है, बच्चे नहीं हैं, तो इनका भी संतान योग बन रहा है दिसंबर 2010 से लेके अगले 16 महीने में, यानी अप्रैल 2012 से पहले। तो स्वास्थ्य में सुधार है ही इस साल में, और अगले साल अवश्य इनको संतान प्राप्ति होगी। जी, तो सुमन, आपकी जो सेहत है वो बेहतर होती जाएगी। मार्च 2010 के आगे वक्त अच्छा है और संतान योग भी आपका बन रहा है। आभा जी, मांगलिक दोष से रिलेटेड आपने बहुत सारी हमें बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला देते हैं हमारा एसएमएस नंबर 560068, जिस पे एसएमएस कर सकते हैं आप अपने डिटेल्स और जान सकते हैं अपने भविष्य से जुड़े सारे सवालों के जवाब। तथास्तु में हम हर हफ्ते उन मिथ्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने घेर रखा है ज्योतिष विद्या को। और आज हमने बात की मंगल दोष की, अगले हफ्ते हम बात करेंगे शनि की 7.5 की। तो मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते इसी वक्त पर, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आप।